गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम डिसोल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे डीके गोल की बुक्स का 11th क्वेश्चन है। इस 11th क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम इसमें चारों अकाउंट्स जो बनाने चाहिए वो बना रहे हैं, जैसे कि रिलाइजेशन, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट। क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन जो ये होती है डिसोल्यूशन के अंदर, जब हमारा कैश या बैंक अकाउंट मैच हो जाता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैश या बैंक में से कुछ अमाउंट बैलेंस नहीं बचता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको ओनली बोला गया है रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन हम इसमें चारों अकाउंट्स जो बनाने चाहिए वो बना रहे हैं, जैसे कि रिलाइजेशन, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट। क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन जो ये होती है डिसोल्यूशन के अंदर, जब हमारा कैश या बैंक अकाउंट मैच हो जाता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैश या बैंक में से कुछ अमाउंट बैलेंस नहीं बचता। इस क्वेश्चन में जस्ट ओनली आपको रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो अकेला तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। लेकिन जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं तो वहां से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जब कैश अकाउंट बनाते हो या बैंक अकाउंट बनाते हो तो वो टैली हो जाता है, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचता। इन दैट केसेस हमें क्या करना है, सारे अकाउंट इकट्ठे बना रहे हैं, इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, डिसोल्यूशन के अंदर हमें करना क्या होता है, किसी भी एसेट्स लायबिलिटी का कोई नेम नहीं रह जाता, वो एग्जिस्ट नहीं करती जब आप एक बार उसे रिलेशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। तो हमें पहले वन बाय वन सभी एसेट्स को रिलेशन के अंदर ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट ओनली दोज अकाउंट विच हैव सेपरेट अकाउंट, जिनके अकाउंट सेपरेट है उनको छोड़ते हुए। हाँ जी, तो अभी पहला पॉइंट क्या है, बिल्डिंग है। आप क्या एंट्री करते हो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो हमने ये लिखा बिल्डिंग। कितना है, आप फिगर जरूर ध्यान से देखते रहना, 2,40,000। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू फर्नीचर 175। इसके बाद टू डेटर्स 80,000। देन टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 68,000। देन कैश एट बैंक, इसका तो हमें अकाउंट बनाना चाहिए। हमें यहाँ पर कैश अकाउंट ना बना के, क्योंकि बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट ही ओपन कर देंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, कितना बैलेंस बताया गया आपको, 47,000 का। तो वो एसेट्स आपकी, बैलेंस आप ब्रोट डाउन कीजिए, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना हुआ, 47,000, वो आपने लिख दिया। इसके बाद क्या बोला आपको, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, दैट आल्सो ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। आप सिंपल ऐसे कीजिए, एक्रूड इनकम होगी आपकी कितनी है, 5,000, और उसके बाद टू प्रीपेड एक्सपेंसेस कितनी है, 2,000, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आपकी एसेट साइड में कोई टर्म नहीं रहेगी, जो अपने ट्रांसफर करनी थी कर दी। हाँ जी, अब आप लायबिलिटी तरफ देखें। फर्स्ट आपको ए और बी की कैपिटल दे रखी है, उनके हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, वो आप लिख दीजिएंगे यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि लायबिलिटी के आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये हमने 3 लाख ये लिखा, फिर हमारे पास कितना है, 2 लाख रुपया। हाँ जी, फिर बोला क्रेडिटर, हम क्रेडिटर भी ट्रांसफर कर देते हैं। स्टूडेंट, मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चन क्यों करवाया, इसके पीछे रीजन है, आपको पता चल जाएगा कि बुक में अकेला रिलेशन अकाउंट करवाया गया है, उससे स्टूडेंट में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसीलिए कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम। कितना देर का क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, क्योंकि एंट्री क्या बनती है इस केस में, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो ये कितना हो गया, 97,000। और एज लोन, उसका हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना है एज लोन, 20,000। तो स्टूडेंट, ये पहला स्टेप आपका, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है डिसोल्यूशन के अंदर। आपको सभी टर्म उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देनी है, और रिलेशन अकाउंट हम नया ओपन कर रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। अब आप देखें
फर्म में क्या बोला था, फर्म वाज डिसॉल्व 1 अप्रैल को डिसॉल्व हो रही है, और उसमें बोला गया बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। क्रेडिटर ने क्या किया, बिल्डिंग टेक ओवर कर ली। तो क्या किया जाए, सिंपल सी बात है। अब नॉर्मली अगर बिल्डिंग सेल करते तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और क्रेडिटर की पेमेंट करते तो क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पर क्या हुआ कि जितनी अमाउंट उसने लेनी थी हमें कैश में रिसीव नहीं हो रहा, क्रेडिटर कहता कि मुझे तो बिल्डिंग दे दो, बात खत्म। और वैसे भी क्रेडिटर का नाम तो रहने वाला है नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया, वो रिलेशन में जा चुका है। अब क्या करेंगे, एंट्री 2 एंट्री पास करेंगे, रिजल्ट में कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो डेफिनेटली इस प्रकार की जब अदला बदली की एंट्री होती है, सिंपल अकेला ऐसे छोड़ना भी नहीं है, आप नोट में लिख देना कि नो नीड टू पास एंट्री बिकॉज दिस ये इंटरनल एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नॉर्मली गलत हो जाता है बच्चों से कि अगर जो कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं इसकी एंट्री पास करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो एसेट्स ली गई है ना वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, रिकॉर्डेड एसेट्स नहीं है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आप सेल करते तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये सेल तो हुई नहीं है, सेल तो हुई नहीं है, आपको मैं करवा के दिखाता हूं हम क्या एंट्री करते अगर ये सेल होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ये करते, और साथ में ये क्या किया, ए ने एक्सेप्ट कर दिया कि मुझे दे दो, और ए की हम पेमेंट तो करते हैं, क्या एंट्री करते, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करते। और यहां पर क्या हुआ है, दोनों एंट्री को ध्यान से दो, जो बुक में कहीं भी नहीं लिखा गया, कैसे किया, इसी वजह से क्वेश्चन किया जा रहा है ये कंप्लीट। आप अच्छी तरह देखेंगे इसको, बैंक टू रियलाइजेशन एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बुक में ये एंट्री नहीं की गई, और स्टूडेंट जैसे इस टीचर ने बोला कर दिया क्वेश्चन, काम खत्म। लेकिन इन दोनों को इनविजिबल रूप में क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। कैसे, एज लोन को हमने बैंक, अब एसेट तो सेल की नहीं, सिंपल सी बात है, ये बात जो मैंने की है ऐसा तो हुआ ही नहीं, वास्तव में हुआ क्या है, ए ने अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली, तो ये चीज सेल तो हुई नहीं है। क्या होता है, एज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बन रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर एंट्री क्या शो कर रही है, एज डेबिट टू रियलाइजेशन ये शो हो रही है, और नरेशन में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय एज। तो यहां पर लिखा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हालांकि 25,000 की थी वो, हमें कोई मीनिंग नहीं, सेटलमेंट 20,000 की हुई है तो 20 ही लिख दिया, और ब्रैकेट में यहां पर इधर क्या करेंगे, एंट्री क्या हुई थी, एज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाय एज लोन। स्टूडेंट को कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि बुक में रियलाइजेशन में तो ऐसा किया हुआ है, वास्तव में वो यूं करने के बाद यूं किया गया है, उसके पीछे ये रीजन है। अब आप देखें डबल कंप्लीट हो गया काम हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी, बी ने लिया है फॉर कैश पेमेंट, हाँ जी, कितने क्या लिया है, 5% लेस देन बुक वैल्यू। तो कितना 5% कम कर देंगे हम, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम, 20 कैपिटल डेबिट कर दें, कितने से, फर्नीचर कितना है 1,75,000, उसका 5% कैलकुलेट कीजिए आप, कितना बन जाएगा, चेक करके देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए आप, 1,75,000 हाँ जी, देखो 1,72,000 का 5% कम करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए हाँ जी, चेक करके बताएं जल्दी जल्दी मेरे को कितना आ गया। 1,66,250 आपको बी की कैपिटल में डेबिट करना है, हमें ये करनी है, एंट्री पास हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री कर देंगे 1,66,250, ये आपने करना है।
ये एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा गया, आप सिंपल इसकी पोस्टिंग कीजिए। बी डेबिट हुआ है टू रियलाइजेशन, बी की डेबिट में यहाँ पर अकाउंट्स में डेबिट कर दें 1,66,250। और रियलाइजेशन में लिखें क्या एंट्री हुई है, बी डेबिट हुआ है, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर 1,66,250। हाँ जी, इसके बाद क्या बोला, डेटर वर कलेक्टेड बाय डेट्स कलेक्ट एजेंसी एट 5,000 कॉस्ट है। तो डेटर का सिंपल पॉइंट आपको दे रखा 80,000 है, 5,000 रुपया एजेंसी ने कलेक्ट कर लिया, अपने आप रख लिया, अपनी मेहनत रख ली, तो 75 आपको मिल जाएगा। आप यहां पर लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर कितने 75,000, और साथ ही उसकी एंट्री कीजिए टू रियलाइजेशन, डेटर से ये कलेक्शन आपको हो गई है। डबल एंट्री आपको साथ साथ कंप्लीट करनी है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आया है, सिंपल ऐसे ही आपको वो करना है। तो आप यहाँ पर टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट लिख दिया जाएगा कितना 70,500, और यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में आप इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 70,500। ठीक है, और लास्ट एंट्री, अब आपकी बिल्कुल लास्ट एंट्री आ गई जिसमें ये बात की गई कि बी को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और उसे अलाउड किया गया कि 500 रुपये उसे कमीशन के रूप में मिलेंगी। अब हमारे लिए फर्म के लिए 500 रुपये ही खर्चा है, जो भी जितना भी खर्च होगा वो उसकी खुद ने पेमेंट करनी थी और उसने खुद ने ही की है। तो इस 1,000 का हमारे लिए कोई मेजरमेंट नहीं रखना, कोई मीनिंग नहीं हमारे लिए। हमारे लिए जो एक्सपेंस है वो 500 है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही होना चाहिए, क्या सही है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इट्स अवर एक्सपेंस। आप जज रखें क्या एंट्री होनी चाहिए, रियलाइजेशन खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। हमने कैश थोड़ी दिया उसको 500 रुपया, इसलिए ध्यान रखना रियलाइजेशन डेबिट हुआ है एक्सपेंस, तो यहां पर क्या करेंगे टू 20 कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 500, और आप साथ ही बी का क्या किया आपने क्रेडिट किया है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंस के लिए ये पॉइंट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे लिए अब यहां पर इसके बाद जो स्टेप है वो आप नोट कीजिए, एडजस्टमेंट करनी, आप रिलैक्स नहीं होना। यहां पर यहीं पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। यहां पर क्या गलती होती है, स्टूडेंट जल्दी जल्दी रियलाइजेशन अकाउंट का पैकअप करते हैं और उसके बाद कैपिटल का, लोन का बैंक अकाउंट बनाने लगते हैं, लास्ट में बैंक मिलता नहीं है। यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप अपनी बैलेंस शीट को दोबारा से चेक कीजिए क्या कोई टर्म रह तो नहीं गई, लायबिलिटी तरफ, खास तौर पे लायबिलिटी की तरफ। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है, एक्सटर्नल क्रेडिटर इसकी सेटलमेंट हो चुकी है, बोला गया है, एज लोन की बात भी हो चुकी है, तो हमारे लिए नहीं रहा। हमें सिर्फ देखना है क्या कोई लायबिलिटी तो नहीं रह गई, हमारा स्टेप ही होना चाहिए था। अब नहीं रही, गुड। अब आप यहाँ पर डेबिट का, और ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दोनों का डिफरेंस देखिए, आपके पास लॉस प्रॉफिट जो भी आएगा आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितना लॉस आ रहा है कितना प्रॉफिट आ रहा है। डेबिट सिर्फ टोटल करके देखिए पहले, फिर आप क्रेडिट सिर्फ देखिए कितना आ गया, जो भी लॉस आएगा प्रॉफिट आप मुझे बता देना। पाँच लाख, मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार, 5,70,500 ये डेबिट का टोटल है। क्रेडिट का देखिए कितना है, आई थिंक कम ही है ये, तो हम ये लिख सकते हैं 5,70,500, उसमें से ये लेस कर दीजिए, कितना टोटल करके जरूर देख लीजिए कितना आया एक बार। ये लॉस आएगा पक्का, आपको ए बी की कैपिटल में डाल दिया जाएगा।
कितना आ गया 1/750। ठीक है, ये लॉस आ गया और जो ए और बी में बांटा जाएगा। आप स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए कि कितना इसका जो रेशियो कितना दे रखा था बुक में, ये जरूर देख लेते हैं अपन कि रेशियो क्या दिया हुआ है। रेशियो यहाँ पर 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। तो आप 3:2 में से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1,41,750 को 5 से डिवाइड करने के बाद ए का लॉस आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा। मैं लॉस यहाँ पर डाल दूंगा डायरेक्ट टू रियलाइजेशन लिख के। यहाँ पर लॉस कितना कितना है मुझे बता दीजिए आप। 5 से डिवाइड हो गया, 1,41,750 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। 85,050 और दूसरे का बी का 56,700, ये आपका आ गया। अब आपने देखो पहला पैकअप रिलाइजेशन का किया, सेकंड पैकअप कैपिटल का नहीं, सेकंड पैकअप इसका नहीं करना, हमने लोन का करना है। लोन का पैकअप ऑलरेडी हो चुका है, बात खत्म। अब आप कैपिटल का पैकअप कीजिए, कितना रहता है 3 लाख क्रेडिट था, डेबिट में इतना था, तो इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। लिखेंगे टू बैंक, आप चेक कर ले 3 लाख में से ये लेस कर दो, 85,050 आप लेस करके देखो कितना आ गया आपके पास, 2,14,950 आ जाएगा। ये चेक कर लो, इतना ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए इन दोनों को डेबिट का टोटल ज़्यादा है और यहाँ से क्रेडिट में कम है, तो ये टोटल आपको ये करना पड़ेगा। इसको तो मैं 3 लाख ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो और ये टोटल करके देखिए आप कितना आ गया, कितना ये टोटल कितना हो गया देखो आप, 2,22,950 इतना आता है। देखिए 2,22,950, इसमें से 2,05,100 रुपया कम कर दीजिए, तो यहाँ से पैसा मंगवाना पड़ेगा हमें, इनसे मंगवाएंगे। बाई बैंक लिख देते हैं, 22,450 रुपये इससे हमें लेने थे, वो उसने दे दिया हमें, हमने ये जूम कर लिया। तो ये पैसा पेमेंट करनी है, ये हमारे पास आया है। इसे आप अपने बैंक में लिख दीजिए। कितना पैसा आया 22,450, किसने दिया, बी ने दिया, बी इज कैपिटल, कितना 22,450। और पेमेंट किसको किया अपने, ए को दिया, ए इज कैपिटल, जो किया था अपने 2,14,950। अब आप देखें दोनों का टोटल आपका मैच होएगा, अगर मैच नहीं होता तो क्वेश्चन गलत है। अब आप देखें 2,14,000 इतना आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट हमारे लिए क्वेश्चन कि किस प्रकार से ओनली रिलेशन का बताया गया था और हम यहाँ पर उसे वेरीफाई कर सके, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट हमें वेरीफाई करवा देगा कि हमारा डिसोल्यूशन क्वेश्चन सही है या गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।